नमस्कार साथियों, हम सरदार पटेल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सरदार पटेल क्यों ज़रूरी हैं। सत्य समाज में जब अनेक तरह की समस्याएं चल रही हो, जब किसान के बीच में हाहाकार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का हाल बेहाल हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था लाचार हो, बेरोजगारी चारों तरफ हो, उस दौर पे सरदार हमको नज़र आते हैं। सरदार इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि सरदार ही भारतीय परंपरा में या भारतीय नवराष्ट्र जागरण में एक ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए सतत प्रयास करते रह गए। जब सरदार को समझना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1918 का जो खेड़ा किसान आंदोलन से शुरू की हुई उनकी लड़ाई होती है और फिर 28 में जाके जो बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दे देती। सरदार का मतलब क्या होता है? सरदार का मतलब ये होता है कि हमारे कबीले का मुखिया जो हमारे सुख को सुख, दुख को दुख समझता और हमारे लिए अच्छा काम करता, उसको हमने सरदार कहा। तो महिलाओं के, जो किसानों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझा, उस व्यक्ति को महिलाओं ने वहाँ सरदार की उपाधि दी और सरदार उसी प्रकार सरदार होकर काम करते रहेंगे। साथियों, समझना पड़ेगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए सरदार पटेल ने हर किसी के साथ सापेक्षता का भाव रखते हुए और सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों के एक साथ लेते हुए एक राष्ट्र एक ध्येय के परंपरा का निर्वहन किया। साथियों, कुछ हमारे साथी होते हैं जो कहते हैं कि सरदार पटेल आरक्षण के विरोधी थे, सरदार पटेल सामाजिक न्याय के विरोधी थे, सरदार पटेल अंबेडकर के विरोधी थे। साथियों, समझना चाहिए, रामेश्वर पवन जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, सरदार पटेल की हितैषी, अंबेडकर की हितैषी सरदार पटेल। उस किताब में उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है कि कैसे अंबेडकर को जिताने के लिए जयकर जी को, विजिखेर जी को, मावलंकर जी को पत्र लिखते हैं और उसके बाद अंबेडकर जी जाकर चले जाते हैं। कोई पूछता है उनसे कि आपका कल्चर क्या है, तो बताते हैं हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है। अंबेडकर जी कहते हैं कि कई व्यवधान आते हैं, वो कहते हैं कि अंबेडकर जी हम बहुत सी चीज़ों पर चर्चा करके देख लेंगे। इस तरह से ना जाने, या भाषा की समस्याएँ होती, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है जिसमें अनेक रंग के फूल होते हैं, तो अनेक भाषा होती है, अनेक संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, जब संचार मिनिस्टर थे तो रीजनल भाषा पे समाचार शुरू करवाए। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी आज भी मौजूद हुई है, लेकिन उसको, उस समय की सबसे ज़्यादा करप्ट ब्यूरोक्रेसी को धीरे धीरे भारतीयकरण करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि उसने किसानों के लिए आंदोलन किया। उसी प्रकार उनको हम देखते हैं कि वैदेशिक नीति के संबंध में देखिएगा कि उनके 2 पत्र नेहरू जी को पड़े हुए हैं। उन पत्रों में कहते हैं कि नेहरू जी, देखिए चाइना हमारे लिए कितना घातक है, कितना नहीं है। इस तरह उन्होंने एजुकेशन के लिए, जब नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे, तो उन्होंने किस तरह से कहा कि भाई नगर परिषद पर विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सरदार पटेल हर तरफ नज़र आते हैं, बस हमको देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज के दौर पर बता दे रहा हूँ कि अगर साथियों सरदार पटेल जी हमारे बीच में होते तो किसानों के लिए आंदोलन करते होते। सरदार पटेल होते तो भूख, मतलब भात भात कहती हुए लड़की की डेथ ना होती झारखंड में। सरदार पटेल होते तो एक पानी टच करने के लिए राजस्थान में अगर किसी दलित की हत्या की जाती है तो वहाँ पर सरदार पटेल होते। क्या हम सरदार से सीख सकते हैं? आज की हमारी नेता बिरादरी, हमारे आम सजग नागरिक या हमारे पढ़े लिखे लोग क्या सीख सकते हैं? ये सरदार को अपना नेतृत्व करता मानने वाले व्यक्ति ये सीख सकते हैं क्या, या अपने जीवन में अनुकरण कर सकते हैं क्या कि सरदार आखिर असरदार क्यों थे? अगर सरदार असरदार थे और सरदार को सरदार कहा गया तो उसके कारण क्या थे? साथियों, हमको समझना होगा। खेती, किसानी, परंपरा, परिवर्तन और परिवेश सभी का समन्वय करके राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास करना होगा। और राष्ट्र निर्माण की अगर मुखरता से कोई आवाज़ होगा तो सरदार पटेल होगा। और सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को समझकर, किसी भी ना प्रकार के दुराभाव का भाव रखकर हमको खेती, किसानी, गरीब गुरुआ के हित का प्रयास करना होगा। युवाओं के हाथ में रोजगार देना होगा और सभी के संस्कृतियों का सम्मान करना होगा। जाति भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए एक ही आशा हमारे लिए सरदार पटेल हैं, क्योंकि सरदार पटेल ही कह सकते हैं ब्रिटेन में जाके कि मेरा कल्चर एग्रीकल्चर है। जिस एग्रीकल्चर को हम आज हे दृश्य देखते हैं, वो व्यक्ति ब्रिटेन में जाके कहते हैं मेरा कल्चर एग्रीकल्चर। जो व्यक्ति अपनी भाषा से दुराचार रखता है, जो व्यक्ति अपनी भाषा से सम्मान नहीं प्रकट करता है, उस रीजनल भाषा बोलने में शर्म आती है, उस भाषा के लिए उन्होंने समाचार पत्र शुरू करवाए, समाचार आकाशवाणी में समाचार प्रकाशित करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति भाषागत हीनता से, बोध से ग्रसित होता है, उसको उत्साह देने का काम सरदार पटेल की है। दूसरी बात, सरदार पटेल युवाओं के बीच में जाके कहते हैं कि सरदार पटेल एक कि रोजगार, रोजी रोटी और
श्रम की गरिमा स्थापित करना हमारे समाज का ध्येय है। इसलिए वो कहते हैं एग्रीकल्चर मेरी संस्कृति है, और जब मेरी संस्कृति एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसी संस्कृति जिसमें प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब दुगना प्रोडक्शन होता है, चौगुना प्रोडक्शन होता है। बाकी चीज़ें तो एग्रीकल्चर में ही है, खेती में ही है। एक दाना बोइए तो 10 दाना, 50 दाना, 100 दाने होते हैं। बाकी चीज़ें कोई भी है तो 10 दाना लीजिए तो एक दाना हो पाता है। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने वाले, इस तरह के जीवन को अपने ध्येय में अपनाने वाले सरदार को समझिए। और विदेश नीति, रक्षा नीति, धर्म नीति, गृह नीति, हर चीज़ें से अगर समाज को रक्षा करना है, देश को रक्षा करना है, तो हमको सरदार पर नज़र डालनी होगी। ये तो अभी शुरुआत है। हम साथियों सरदार के विषय पर और बहुत से अनछुए पहलुओं को आपके बीच में लाएंगे और बताएंगे सरदार क्यों असरदार हैं, क्यों वल्लभ भाई सरदार बने। इस पूरी कहानी को आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। और जय जवान, जय किसान, जय सरदार, जय विज्ञान।